आज न्यू ईयर है और आप सभी को न्यू ईयर्स की बहुत सारी बधाइयाँ। हालांकि जो रियल स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोज़गार है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फेस्टिवल हो गया, न्यू ईयर हो गया, शादी विवाह हो गया, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है उनका करियर, और उनका करियर दांव पर लगा होता है। तो न्यू ईयर से रिलेटेड मेरे मन में एक शायरी आया है। आज मैं बेरोज़गार युवाओं के नाम एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, पूरा सुनिएगा। नया साल आता है आकर चला जाता है, नया साल आता है आकर चला जाता है, हम तो बेरोज़गार थे बेरोज़गार ही रह जाते हैं, हम तो बेरोज़गार थे बेरोज़गार ही रह जाते हैं, बेरोज़गारी का दर्द किसे दिखाएं, बेरोज़गारी का दर्द किसे दिखाएं, रोज़गार देने वाले ही लाठियाँ बरसा जाते हैं, बेरोज़गारी का दर्द किसे दिखाएं, रोज़गार देने वाले ही लाठियाँ बरसा जाते हैं। तो ये जो न्यू ईयर है ना, इसका जो सेलिब्रेशन है वो सब फीका पड़ जाएगा अगर आप अपने साल भर की मेहनत को देखेंगे, और साल भर के जो मेहनत है उनका जो नतीजा है, परिणाम है, वो क्या हमें सरकार देती है, तो वो सब जो है वो काफ़ी है आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ख़त्म करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी का। तो पड़ोस में बिहार है, वहाँ भी कोहराम मचा हुआ है बीपीएससी को लेकर के। वही सेम टर्म झारखंड में भी चल रहा है जेएसएससी को लेकर के और जेपीएससी को लेकर के। एक तरफ जहाँ जेपीएससी का जो चेयरमैन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम जो हुआ है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। नया साल आने वाला है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, रिजल्ट नहीं जारी किया मेंस का जेपीएससी, क्योंकि चेयरमैन नहीं। माननीय विधायक नेहा तिर्की जी का कहना है कि हमें ऐसे व्यक्ति का तलाश है जो जेपीएससी को चला सके पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से, और छात्रों के हित में काम कर सके। इसका मतलब अभी तक जेपीएससी हमारे झारखंड में, इतने बड़े राज्य में, अभी तक एक भी हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो जेपीएससी को चला सके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खुद उन्होंने सरकार के खिलाफ क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों से जेएमएम की सरकार है। पिछले 5 सालों में क्या उन्होंने एक भी ऐसे अधिकारी को नहीं तलाश पाया जो जेपीएससी का फ्यूचर को संभाल सके। खैर, दूसरी बात अब आते हैं। आप देखे होंगे कि जब चुनाव जीता था तो उस समय हेमंत सोरेन ने एक वादा किया था कि 31 दिसंबर के पहले एक कैलेंडर जारी होगा। दोस्तों, आज 1 जनवरी, 31 दिसंबर बीती, ना जेपीएससी सुधरा, ना जेएसएससी सुधरा है, और ना ही सरकार सुधरेगा। इन लोगों की जबान का कोई वैल्यू ही नहीं। सोचिए, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप सरकार है, आप राज्य की 4 करोड़ जनता को चला रहे हैं। 4 करोड़ जनता यानी 4 करोड़ आबादी किसी देश की हो सकती है। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका का आबादी भी 4 करोड़ नहीं है। अब बताइए, 4 करोड़ आबादी वाले राज्य में अगर आप मुख्यमंत्री, तो आपकी हैसियत एक प्रधानमंत्री की है, उसके बावजूद भी आपके जवान का कोई वैल्यू नहीं है। आपके जेएसएससी कुछ और बोलती है, उस पर वो अमल नहीं कर पाती। सरकार जो बोलती है, सरकार खुद अमल नहीं कर पाती है। इसका मतलब आपका जवान का वैल्यू नहीं है, और आपका जवान का वैल्यू का नहीं है, इसका मतलब समझ ले, राज्य में कुछ भी अगर आप बात बोल रहे हैं तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे, फिर हल्के में लेंगे, क्योंकि सरकार अपनी बात से खुद मुकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार के जो निष्ठा है, ये सरकार का जो डिटर्मिनेशन है, उस पर प्रश्न मार्क खड़ा करता है कि आपने जो वादा किया, आपने जो बोला, एक होता है चुनाव के पहले वादा करना, एक होता है चुनाव जीतने के बाद बोलना। तो चुनाव जीतने के पहले जो वादे किए जाते हैं, वो वादे सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि चुनाव जीतना है, तो उनको लोग सीरियसली नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते, समझदार लोग जो होते, मेच्योर लोग होते, वो जानते हैं कि सरकार चुनाव जीतने के लिए ये सब घोषणा कर रही, ये सब बातें बोल रही, बट चुनाव जीतने के बाद अब इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि आपके लिए एक कैलेंडर जारी होगा 31 दिसंबर के पहले, और वो डेट फेल हो जाती है। इसका मतलब आपके अंदर निष्ठा की कमी है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। ये वीडियो जो लोग आप देख रहे हैं, इस पर कमेंट कीजिएगा, क्या मैंने गलत बोला? क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ? सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी। एक्चुअली हम सबको मिल करके, झारखंड के जितने भी टीचर्स है, स्टूडेंट है, उसमें से कुछ लोगों को मिल करके ट्विटर पर ऑनलाइन या फिर सरकार से डायरेक्ट जाकर के मिल के ये पूछना चाहिए हमें कि क्या आपके अंतर्गत जो आने वाला 5 साल है, क्या इस दौरान हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपका किया हुआ वादा कि कैलेंडर जारी होगा वो फेल हो गया, यानी कैलेंडर जारी नहीं हुआ, तो आगे हम क्या कहें
क्या हम सरकारी नौकरी का तैयारी करना छोड़ दें? आप बताइए कि क्या हमें सरकारी नौकरी की आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ वादा जो कैलेंडर जारी करेंगे वो फेल हो गया। तो ऐसे में तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने पिछले 5 सालों में यही काम किया है। आपने पिछले 5 सालों में एक भी ऐसी वैकेंसी बताइए जो आपने लाया हो और आपने उसे ज्वाइन कराया हो बिना किसी विवाद के। झारखंड सचिवालय के अंतर्गत 29 डिपार्टमेंट आता है। 29 डिपार्टमेंट में अगर सब डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में 50% से ज्यादा सीट खाली है, कोई भी डिपार्टमेंट फुलफिल नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू से नौकरी देने का काम कर रहा है। सबसे बड़ा स्कीम तो यहीं पर है कि आप आउटसोर्सिंग की मदद से नौकरी क्यों दे रहे हैं, जब आपके राज्य में इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, इतने सारे इंटरमीडिएट्स किए हुए लोग हैं, आप उनको ओपन कंपटीशन के थ्रू से क्यों नहीं ले रहे? आपको क्या जरूरत पड़ जा रही है कि आप कैजुअल में नौकरी दे रहे, आउटसोर्सिंग के थ्रू से नौकरी दे रहे? आखिर ऐसा क्या रीजन है? मतलब आप इच्छा शक्ति की कमी है, आप नहीं चाहते कि हम सरकार लोगों को, जो स्टूडेंट पढ़ के निकल रहा है उसको सरकारी नौकरी दे, उसके लिए कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन का इंतजाम करे और वहां से सिलेक्शन करे। झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें इस साल सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके कार्यकाल जो 5 साल रहेगा उसमें हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए हमें, तो आपने जो वादा किया था कि कैलेंडर जारी होगा, वो कैलेंडर का क्या हुआ, इसका जवाब दीजिए।